बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पेक्टर फरजाना। आज हम बात करेंगे पुलिस में जो कांस्टेबल्स और लेडी कांस्टेबल्स के लिए भर्तियां आई हैं उस पे, और हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं और हमें कहाँ पे जो है वो एहतियात करनी चाहिए। जो पंजाब पुलिस में वैकेंसीज आई हैं उसमें 15% जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस है कोटा, 10% जो है वो रिटायर फौजियों के लिए है, और 5% जो है वो अकलियतों के लिए है, यानी कि माइनॉरिटीज़ वगैरह के लिए जो है वो रखा गया है कोटा। ये जो कांस्टेबल्स के लिए भर्ती है इसमें 4 चीज़ें आपकी जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए। अगर आपकी ये 4 चीज़ें आपके अंदर ये मौजूद हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई करें। अदरवाइज अगर हम ये समझे कि ये हम अप्लाई कर लेते हैं, हो सकता है हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, कद। अगर आपका कद, मेल जो हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनका कद 5 फुट 7 इंच होना लाजमी है। इसी तरह जो लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए 5 फुट 2 इंच कद होना लाजमी है। इससे अगर थोड़ा सा भी कम होगा तो आप उसके लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, आप कद में फेल कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है आपकी उम्र। आपकी उम्र 18 साल कम अज़ कम होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 17 साल और कुछ दिन है तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 18 साल से 22 साल तक, अगर 22 साल की एज में आप एक दिन भी इजाफा इसमें हो गया, आप एक दिन भी आपका ज़्यादा हो गया, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी उम्र 18 से 22 साल के दरमियान है तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है आपकी तालीम। कांस्टेबल के लिए कम अज़ कम तालीम जो है वो मैट्रिक है, और मैट्रिक है 50% मार्क्स के साथ। अगर आप टोटल मार्क्स आपके जो हैं वो 1100 हैं तो आपके 550 नंबर होने लाजमी हैं। अगर आपके नंबर 549 भी हुए तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए आप ये ज़रूरी है। और चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आप किसी भी जुर्म में मुलव्वस ना हो। आपके ऊपर अगर कोई एफआईआर है, आपके आपके खिलाफ कोई केस दर्ज है, आपके कोर्ट में चल रहा है या थाने में है, तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर ये 4 चीज़ें आपकी मुकम्मल हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका ये होगा कि आप एक वेबसाइट दी गई है पंजाब पुलिस की तरफ से, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे फॉर्म। वो फॉर्म जो है वो लेके आप फिल करेंगे और उसके ऊपर अपनी जो तस्दीक शुदा किसी भी गज़टेड ऑफिसर की तरफ से तस्दीक शुदा जो एक तस्वीरें हैं वो आप वहाँ पे लगाएंगे, और उसके साथ आप अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो है वो तस्दीक शुदा लगाएंगे। उसके बाद आप अपनी असनाद जो हैं, तालीमी असनाद, अब यहाँ पे तालीम जो है, मैट्रिक अगर आपकी तालीम है वो ज़रूरी है। अगर आपकी तालीम FA BA या MA है तो वो एक इजाफी चीज़ है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर मैट्रिक में नंबर कम है, FA और BA में नंबर अच्छे हैं या किया हुआ है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो बेसिक जो तालीम है वो मैट्रिक है, और मैट्रिक में आपके 50% मार्क्स होने लाजमी है। उसके बाद आपकी जितनी भी तालीमी असनाद है वो आपका प्लस पॉइंट होंगी। तो आपने वो सारी असनाद जो हैं उनको भी गज़टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है डोमिसाइल। आप जिस ज़िले के रहायशी हैं, आपका शनाख्ती कार्ड जिस ज़िले का है, आप वहाँ से डोमिसाइल बनवाएंगे और उस डोमिसाइल की भी कापी जो है तस्दीक शुदा वो आप साथ लगाएंगे। उसके बाद जो है वो आप ये सारी चीज़ें जब आपकी कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद आपने आपके जो मुतलका ज़िला है उसकी पुलिस लाइन जो है वहाँ पे बूथ कायम किए जाएंगे, और वहाँ पे आप जो हैं वो इन फॉर्म्स को जमा करवा सकते हैं, और आपसे वहाँ से जो 300 रुपये जो है वो फ़ीस भी ली जाएगी। उसके बाद जो है 11 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक ये सारा प्रोसेस हो सकता है। इसके दौरान आप 25 जनवरी तक अपने फॉर्म जो हैं वो वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। जहाँ तक बात है रिटायर्ड फौजियों की, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो उनके रिटायर होने की जो टाइम पीरियड है वो 2 साल से कम हो। 2 साल से अगर ज़्यादा रिटायर फौजी जो है उनका टाइम गुजर चुका है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है, उनकी उम्र जो है वो 40 साल से कम हो, और 40 साल से कम उम्र जो है वो इस तरह से हो कि उनकी जो सर्विस उन्होंने की है उसको
ان کی موجودہ عمر سے مائنس کیا جائے تو ان کی عمر جو ہے اس وقت وہ 22 سال بنتی ہو تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنے تمام جو ہمارے بچے ہیں جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا جو بہت زیادہ آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم کسی اچھے دوسرے بڑے عہدے کے لیے اپلائی کریں گے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ ہمارے بہت سے کانسٹیبلز ایسے ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ جب آگے ویکینسیز آتی ہیں ہائر کسی سیٹ کے لیے تو وہ وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا آپ کو پلس پوائنٹ جو ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اس میں اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ کی ایج جو ہے اس کی لمٹ رک جاتی ہے۔ آپ اگر 22 سال سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مہینہ 2 مہینہ آپ کا رہ گیا اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اوور ایج ہو جانا ہے تو آپ اپلائی کر لیں، چاہے آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے آپ اپلائی کر لیں۔ جب آپ اس میں بھرتی ہو جائیں تو اس کے بعد جب ویکینسیز آتی ہے تو پھر اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ 30-35 تک چلی جاتی ہے، تو آپ لوگ لازمی اس میں اپلائی کریں۔ مزید اس میں آگے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔